हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और पद परिचय में मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय करवा चुकी हूँ। आज हम जो है विशेषण के पद परिचय पढ़ेंगे। तो विशेषण के पद परिचय के अंदर हमें विशेषण की परिभाषा आनी चाहिए। विशेषण की परिभाषा आप जानते ही होंगे कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे कि मैंने एक यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है कि आपको ये पद परिचय करना है। आज पद परिचय के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लिंग, वचन, कारक, काल और इन सब चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। इस तरह से हम एक जो उदाहरण है और उसको उदाहरण को आज हम पद परिचय में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एक उदाहरण मैंने दिया है कि हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। अब हमको इसके अंदर विशेषण का पद परिचय करना है। तो आपको देखना है कि इसमें विशेषण क्या है। तो इसमें विशेषण है वीर। अब हमको वीर का जो है पद परिचय करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि विशेषण की परिभाषा वो मैं आपको भी समझा चुकी हूँ कि संज्ञा के सर्वनाम शब्दों की परिभाषा, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, ये सैनिक है और सैनिक की विशेषता है कि वो वीर है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसका विशेषण है, जैसे वीर है विशेषण। तो अब इसका है कि विशेषण का भेद। तो ये विशेषण का भेद कौन सा है? तो जैसे कि आपको पता है कि विशेषण के वैसे 5 भेद होते हैं, लेकिन 3 ही भेद अधिकतर काम आते हैं। कि सबसे पहले आता है कि गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण का तो वीर क्या है? वीर इसका सैनिक का क्या है? गुण है। वीर इसका सैनिक का गुण है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आएगा। गुणवाचक विशेषण इसका जो है गुणवाचक विशेषण आएगा। इसके बाद में इसमें पद क्या है? पद इसमें है जो है वीर है। पद जो है वीर है। अब लिंग क्या है? लिंग इसमें क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि सैनिकों है तो इसलिए ये पुल्लिंग है। क्योंकि यहाँ पर दिया, हमको देखना है कि क्रिया भी कौन सी है। क्रिया दिया आया है और सैनिक आया है, तो यहाँ पर पुल्लिंग आएगा। ये पुल्लिंग आ गया, ये लिंग पुल्लिंग आ गया। अब वचन कौन सा आएगा? तो वीर सैनिकों आया है, वीर सैनिकों। तो वचन आएगा कि बहुवचन आएगा। बहुवचन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ सैनिकों दिया है, एक से अधिक सैनिक है इसलिए सैनिकों दिया है, तो यहाँ पर बहुवचन आएगा। अब इसका विशेष्य क्या है, मतलब विशेषण का विशेष्य क्या है? तो जो विशेष्य उसे कहते हैं, जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। अब जैसे ये वीर था, वीर तो विशेषण हो गया, और सैनिक क्या हो गया? सैनिकों क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ये सैनिकों क्या हो गया? विशेष्य, ये विशेष्य। तो इसकी विशेष क्या हो गया? विशेष क्या है इसमें? सैनिकों इसमें विशेष हो गया। अब इसके अंदर एक और आता है, इसकी अवस्था कौन सी है? तो इसकी अवस्था है मूल अवस्था। इस तरह से हमने देखा कि हम पद परिचय कैसे करते हैं। एक पद का आपको जो है पूरा परिचय देना है कि एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा इसका गुण है, इस तरह से। तो हमने ये वीर का जो है हमने पद परिचय किया। अब दूसरा आता है कि सब दुश्मन का हमको पद परिचय करना है, सब दुश्मन का। तो आप अब देखें कैसे करेंगे। तो सब दुश्मन आएगा। तो सबसे पहले तो आएगा कि कौन सा गुण है, कौन सा भेद है, ये विशेषण का कौन सा भेद है। तो ये विशेषण का जो भेद है वो कौन सा भेद है? ये संख्यावाचक विशेषण। सब आया ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण सब आया, क्योंकि हम सबका क्या कर रहे हैं? सबका हम पद परिचय कर रहे हैं। तो सब क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब सब दुश्मनों तो कौन सा हो गया? ये वचन कौन सा हो गया? वचन हो गया ये बहुवचन हो गया। क्योंकि दुश्मनों लिखा हुआ है, बहुवचन हो गया। अब आ गया लिंग कौन सा है? लिंग हो गया पुल्लिंग। क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, लिंग पुल्लिंग हो गया।
अब आता है कि इसका विशेष्य क्या है। तो विशेषण तो शब्द था और विशेष्य क्या हो गया, दुश्मन। विशेष हो गया दुश्मनों। और इसकी अवस्था कौन सी हो गई, मूल अवस्था, मूला अवस्था। ये इसकी मूला अवस्था हो गई। इस तरह से मैंने आपको आज ये है एक उदाहरण के अंदर मैंने आपको दो जो है आपको पद परिचय करके बताए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं विशेषण में, और जिस भी शब्द का पद का परिचय दे रहे हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एकवचन है या बहुवचन है, और विशेष से उसका क्या संबंध है। इस तरह से आपको मैंने आज ये विशेषण के पद परिचय समझाया। धन्यवाद।